नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक और टॉपिक वेन आरेख के बारे में। ये टॉपिक इजी है पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे एक या दो क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बाघ, हाथी और जानवर के बीच संबंध को भलीभांति दर्शाती है? हमें यह बताना है कि इन चारों आकृतियां दे रखी है, इनमें से कौन सी आकृति, इन तीन शब्द दे रखे हैं, एक तो बाघ दे रखा है, हाथी दे रखा है और जानवर, इनमें कौन सा होगा जो ये तीनों शब्द इन आकृतियों में से कौन सी आकृति में होंगे? तो देखो यहाँ पर दे रखा है क्या, बाघ, हाथी और जानवर। अगर हम यहाँ देखें तो बाघ और हाथी क्या है, जानवर है। तो जानवर में बाघ और हाथी दोनों आएंगे। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएं तो उस डायग्राम कैसे बनेगा? यह होगा जानवर का। अब इसमें देखो जानवर में बाघ भी आता है और हाथी भी आता है, तो अगर में बाघ अलग आएगा और हाथी अलग आएगा, ठीक है। तो ऐसी आकृति कौन सी बनी हुई है? एक से ऐसी आकृति है बनी हुई है सी में, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे किया इनको? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी आकृति राज्य, देश, शहर को प्रदर्शित कर रही है? तो देखो यहाँ पर अगर हम आकृति बनाएं तो कौन सी आकृति है जो राज्य, देश और शहर को प्रदर्शित कर रही है? तो अगर हम यहाँ देखें तो मैं अगर ये बनाऊँ, आकृति बनाऊँ, तो इसकी आकृति कैसी बनेगी? देखो ये मैंने बनाया क्या, देश बनाया, ठीक है। अगर मैं देश बनाऊं और देश के अंदर अगर मैं क्या करूं, एक राज्य बना दूं, देश के अंदर ही होता है राज्य, और राज्य के अंदर मैं एक शहर बना दूं, ये क्या है, शहर है। तो ऐसी आकृति कौन सी है? सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर और इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। निम्नलिखित आरेखों में से किसमें धूम्रपान करने वाले, वकील और धूम्रपान न करने वाले प्रदर्शित हैं? हमें यह बताना है कि देखो धूम्रपान करने वाले और वकील हैं और एक और दे रखा है धूम्रपान नहीं करने वाले, ठीक है। तो ऐसी कौन सी आकृति होगी जो इन तीनों को प्रदर्शित कर रही है? अगर मैं यहाँ इसकी आकृति बनाऊँ तो इसकी आकृति कैसी बनेगी? देखो मैं अगर इसको मानूँ क्या है, ये धूम्रपान करने वाले, तो मैं लिख देता हूँ करने वाले, ठीक है। अगर मैं यहाँ एक और आकृति बनाऊं तो ये है नहीं करने वाले, ठीक है। ये देखो ये दो धूम्रपान करने वाले हैं, ये धूम्रपान नहीं करने वाले हैं। पर देखो वकील हैं तो ये कई तो धूम्रपान करते भी हैं और कई नहीं करते हैं, तो ये कॉमन आएगा। तो एक मैं इस प्रकार से बना देता हूँ, ये कौन है, वकील है। तो इसमें से कुछ तो धूम्रपान करते हैं और कुछ धूम्रपान नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में ऐसी आकृति है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि धूम्रपान करने वाले बनाया, धूम्रपान नहीं करने वाला बनाया, और कुछ वकील तो धूम्रपान करते भी हैं और कुछ नहीं भी करते, ठीक है। तो उसमें उनको दोनों को एक दूसरे गोले से बनाकर उसमें दर्शाया कि ये नहीं करते हैं वकील और करते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे दे रखा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विश्व, भारत और राजस्थान को प्रदर्शित कर रही है? देखो अपने अभी 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 क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें था देश, राज्य और शहर। इसी प्रकार यहाँ पर भी एक और दे रखा है, ये भी उसी प्रकार से सॉल्व होगा। अगर मैं उसको राज्य दिया था, वहाँ पर क्या लिख दूँ, विश्व लिख दूँ, ठीक है। और जहाँ पर हमने क्या शहर लिखा था, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, विश्व दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है भारत। तो विश्व में क्या, भारत विश्व में ही है, तो विश्व में लिखा जाए अंदर आएगा क्या, भारत। और भारत के अंदर क्या है, राजस्थान एक राज्य है, तो भारत के अंदर आएगा राजस्थान। ऐसी आकृति है ऑप्शन नंबर 3 में, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा।
समझ में आया? उसमें क्या था? उसमें उसमें क्या था? राज्य था, ठीक है। फिर क्या था? शहर था। और क्या था? एक मिनट अपन देख ही लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था वो। देखो इसमें अभी दे रखा था ना, अपन ने किया था, हाँ। राज्य, या इसमें देश था, और फिर राज्य था, और फिर शहर था। तो हमने इसमें बनाया क्या? देखो इसमें अपन ने किया क्या? इसमें था देश, फिर था राज्य, और उसमें था क्या? शहर। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर देश की जगह क्या आया? विश्व आ गया। राज्य की जगह क्या आया? भारत आ गया। और यहाँ पर शहर था, और शहर की जगह क्या आया? राजस्थान आ गया। तो सेम है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या दे रखा है? निम्नलिखित शब्दों के सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेखों का चयन करें। जैसे भारत, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। तो अगर आप इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो इसमें से उपयुक्त होगा, कमेंट करके ज़रूर बताओ। देखो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो कैसा बनेगा? ये क्या है? भारत। अब देखो उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ये क्या है? दोनों राज्य हैं। तो ये राज्य हैं, भारत के ही राज्य हैं, तो दो अलग अलग हैं, तो दोनों अलग अलग बनेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। और ये क्या हो गया? कर्नाटक, ठीक है। ऐसी आकृति बनी हुई है ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इजी है इस, ठीक है ना? इजी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वेन आरेख निरूपण का चयन करें। बतख, मोर और पक्षी, ये दे रखा है अपने पास। बतख, मोर और पक्षी। तो इसके लिए क्या होगा? इसके लिए अगर मैं वेन आरेख बनाऊं तो कैसे बनेगा? देखो ये क्या है? पक्षी है। और बतख और मोर ये दोनों क्या हैं? पक्षी हैं, पर अलग अलग हैं, तो अलग अलग आएगा। मोर हो गया, और ये बतख हो गई, ठीक है। ऐसी आकृति बनी हुई ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भारत, कोलकाता और बांग्लादेश के संबंध को दर्शाता है? अब देखो यहाँ पर एक क्या दे रखा है? एक तो भारत दे रखा है, एक कोलकाता दे रखा है, और एक बांग्लादेश दे रखा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो भारत में कोलकाता तो एक राज्य है, पर बांग्लादेश एक अदर देश है, ठीक है, अलग है। तो इसका डायग्राम बनाएंगे तो कैसा बनेगा? अगर इसका डायग्राम बनाएं तो ये मैं बना दूं, ये क्या है? भारत। और भारत में क्या है? ये कोलकाता एक राज्य है, तो ये कोलकाता उसके भारत के अंदर आएगा, ठीक है। और यहाँ पर दे रखा बांग्लादेश, बांग्लादेश अदर एक वो देश है, तो उसके लिए अलग से बनेगा, तो ये अलग बनेगा क्या? बांग्लादेश। ऐसी आकृति बनी है ऑप्शन एक में, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखो क्रिकेट, टेनिस और वॉलीबॉल, ये तीन एक खेल हैं, और ये तीनों अलग अलग खेल हैं, ठीक है ना। तो क्रिकेट, टेनिस और वॉलीबॉल ये तीनों अलग अलग खेल हैं, तो इनके लिए कैसा डायग्राम बनेगा? देखो ये बना किसके लिए? क्रिकेट के लिए। ये बना टेनिस के लिए। और वॉलीबॉल भी एक अलग है, तो ये बनेगा वॉलीबॉल के लिए। ऐसी आकृति किस ऑप्शन में बन रही है? ऐसी आकृति बन रही है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेखों का चयन करें। मंगल ग्रह, ग्रह और आकाशीय निकाय।
देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, मंगल ग्रह दे रखा है, ग्रह दे रखा है और आकाशीय निकाय दे रखा है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर कैसी आकृति बनेगी, तो इसके लिए देखो सबसे पहले आकृति बनाएंगे तो ये क्या है, आकाशीय निकाय। ठीक है, और इसमें अगर आकाशीय निकाय में क्या होते हैं, ग्रह होते हैं, तो ये क्या आएगा, ग्रह। और ये ग्रह के अंदर क्या है, मंगल एक ग्रह है, तो ग्रह के अंदर क्या आएगा, मंगल ग्रह। ठीक है, तो ऐसी आकृति बनी हुई है ऑप्शन एक में, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, आकाशीय निकाय है, आकाशीय निकाय के अंदर क्या है, ग्रह है, और ग्रह में कौन सा क्या आएगा, मंगल ग्रह। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। महिलाएं हैं दे रखा है, चिकित्सक दे रखा है, वैज्ञानिक दे रखा है। तो इसके लिए कौन सा वेन आरेख बनेगा ये हमें बताना है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इसको कैसे प्रदर्शित करूँगा, कौन से वेन आरेख से ये आएगा, तो यहाँ पर अगर मैं बनाऊँ तो ये क्या है, महिलाएं। ठीक है, महिलाएं हैं। ये क्या है, चिकित्सक मान लो, चिकित्सक, कुछ महिलाएं चिकित्सक भी होती हैं। ठीक है, अब इसमें देखो अगर एक वैज्ञानिकों को दर्शाओगे तो किस प्रकार ऐसे दर्शाओगे, ये कौन से वैज्ञानिक है। देखो कुछ महिलाएं वैज्ञानिक भी होती है, कुछ महिलाएं डॉक्टर भी होती है, कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो वैज्ञानिक होती है और डॉक्टर दोनों होती है। ठीक है, तो ऐसा डायग्राम बनेगा, और ऐसा बना हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर एक में, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दे रखा है अपने उपयुक्त वेन आरेख में छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है। ये वेन आरेख दे रखा है, इसमें छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो 40 छात्रों की कक्षा में फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी को पसंद करते हैं। ये टोटल बच्चे हैं वो कितने हैं, 40 हैं, कुल छात्र संख्या 40 हैं, जिसमें से फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी को पसंद करने वाले अलग अलग छात्र हैं। तो बास्केटबॉल पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या बतानी है। तो हमें बतानी है कि इसमें बास्केटबॉल को पसंद करने वाले कुल छात्र की संख्या बतानी है। कुल यानी टोटल कितने छात्र ऐसे हैं जो बास्केटबॉल को पसंद करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दे रखा है, तो फुटबॉल को दे रखा है, और यहाँ पर हॉकी दे रखा है, और ये बास्केटबॉल दे रखा है। यानी कि हमें ये बताना है कि जो छात्र ये है वो इसमें से बताना है कि कितने हैं जो बास्केटबॉल को पसंद करते हैं। इसमें ये नहीं है कि बास्केटबॉल को पसंद, केवल बास्केटबॉल को पसंद करते हैं तो हम केवल वाले देते हैं, जबकि ये बोल रहा है कि बास्केटबॉल को पसंद करने वाले, तो बास्केटबॉल को पसंद करने वाले टोटल कितने बच्चे हैं, चाहे वो अदर खेल को भी पसंद करते हों, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि वो बास्केटबॉल को पसंद करें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर 1 दे रखा है, उसके बाद में यहाँ देखो 10 दे रखा है, उसके बाद में दे रखा है यहाँ पर 2 और फिर 2। टोटल करेंगे तो टोटल कितने बच्चे हैं, 15 बच्चे हैं जो बास्केटबॉल को पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दे रखा है चित्र में ए श्रेष्ठ वक्ताओं को, यानी ए है वो श्रेष्ठ वक्ताओं को प्रदर्शित कर रहा है, बी स्नातकोत्तरों को प्रदर्शित कर रहा है, और सी डॉक्टरों को प्रदर्शित कर रहा है। किस संख्या में से ऐसे श्रेष्ठ वक्ता प्रदर्शित होते हैं, किस संख्या से, यानी कौन सी संख्या बता है जो श्रेष्ठ वक्ता को प्रदर्शित कर रही है, जो न स्नातकोत्तर को और न डॉक्टर को प्रदर्शित कर रही है। तो इसमें से हमें वो संख्या बतानी है जो श्रेष्ठ वक्ता को प्रदर्शित करे, जबकि वो न तो स्नातकोत्तर को प्रदर्शित करे और ना ही डॉक्टर को प्रदर्शित करे। तो ऐसी कौन सी संख्या है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर दे रखा है अपने पास ए, ये जो दे रखा है ए वाला दे रखा है, इसमें कौन है, इसमें श्रेष्ठ वक्ता है। ठीक है, बी वाला दे रखा है तो उसमें कौन है, इसमें है स्नातकोत्तर।
और सी वाला जो दे रखा है उसमें क्या है, डॉक्टर है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ना तो डॉक्टर हो और ना ही स्नातकोत्तर हो। हमें ये बताना है कि ना तो डॉक्टर हो और ना ही स्नातकोत्तर हो, ऐसे श्रेष्ठ वक्ता बताने हैं। ठीक है, तो इसको, इन दोनों को हटाने के बाद में हमारे पास बचा क्या, एक बचा, एक बचा। और एक है वो अपने ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या किया है कि ना तो ये हो स्नातकोत्तर और ना ही डॉक्टर हो, तो डॉक्टर और स्नातकोत्तर जो हैं उनको हटा देंगे और जो बच गया वो क्या है, श्रेष्ठ वक्ता है। श्रेष्ठ क्या है, वक्ता है। ठीक है, तो श्रेष्ठ वक्ता कौन बचा, एक, और एक बचा वो ऑप्शन नंबर 3 में है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नीचे दिए गए आरेख में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को, त्रिभुज है वो स्वस्थ लोगों को, वर्ग, वर्ग बता रहा है किसको, बुजुर्ग लोगों को, और वर्त बता रहा है किसको, पुरुषों को प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि ये वर्त है वो बता रहा है पुरुषों को। ठीक है, और ये वर्ग बता रहा है, ये बता रहा है बुजुर्गों को। ठीक है, और त्रिभुज बता रहा है ये किताब स्वस्थ लोगों को। अब हमें भी इसमें से क्या पूछा है वो बताना है। जो स्वस्थ पुरुष जो कि बुजुर्ग नहीं है, देखो स्वस्थ पुरुष है पर बुजुर्ग नहीं है, तो बुजुर्ग के लिए इसको अगर हम हटा दें, इसमें कौन है, बुजुर्ग है। ठीक है, और ये वर्ग है, वर्ग में क्या है, पुरुष है, और त्रिभुज में क्या है, स्वस्थ है। तो हमें पूछा है स्वस्थ पुरुष पूछा है, जो बुजुर्ग नहीं है, तो बुजुर्ग का तो हम हटा देंगे, ये हट गया। अब स्वस्थ है और पुरुष है, तो स्वस्थ है और पुरुष है, वो संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है, और 2 संख्या वाला ऑप्शन कौन सा है, 2 संख्या वाला ऑप्शन है 1 नंबर, तो 1 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या बताया गया है इसमें, इसमें बताया गया है कि त्रिभुज है वो स्वस्थ लोगों का है, वर्ग है वो बुजुर्ग लोगों का है, और जो वर्त है वो बता रखा है पुरुषों का। हमारे पास जो क्वेश्चन पे पूछा गया है वो पूछा गया है कि स्वस्थ पुरुष, स्वस्थ पुरुष बताना है जो बुजुर्ग नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बुजुर्ग है उनको हटा देंगे, तो हमने हटा दिया। हटाने के बाद में हमारे पास बचा, वो बचा स्वस्थ पुरुष बचे, और वो संख्या कितनी बची, 2, और वो 2 संख्या किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, इजी है, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्या देगा, निम्नांकित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें और बताइए कि कौन से विद्यार्थी सभी खेल खेलते हैं। देखो यहाँ पर दे रखा है कबड्डी दे रखा है, फुटबॉल दे रखा है, क्रिकेट दे रखा है। हमें बताना है कि ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो सभी खेल खेलते हैं, यानी कि तीनों खेल खेलने वाला कौन है। तो जो इसमें से तीनों में कॉमन होगा वो तीनों खेल खेलेगा, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमें देखें तो देखो कबड्डी का ये इतना इतना एरिया है, और फुटबॉल का ये एरिया है। ठीक है, और क्रिकेट का ये एरिया है। अगर हम इसमें देखें तो तीनों में सबसे कॉमन दिख रहा है तो वो एस दिख रहा है, एस तीनों में कॉमन दिख रहा है। बाकी देखो अगर हम आर को देखें तो आर कबड्डी में है, क्यू को देखें तो क्यू कबड्डी और फुटबॉल में है, और अगर क्रिकेट को देखें तो क्रिकेट में टी कबड्डी में है, फुटबॉल में है, और वी देखें तो वी फुटबॉल और क्रिकेट में है। पर एस देखो, एस कबड्डी में भी दिख रहा है, कबड्डी में भी दिख रहा है ना, फुटबॉल में भी दिख रहा है, और क्रिकेट में भी दिख रहा है। तो एस यहाँ होगा, एस ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी, हाँ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, चलिए सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना कि नोटिफिकेशन आपको हर क्लास का मिलता रहे। कमेंट जरूर करके बताना है कि आपको सेशन अच्छा लग रहा है कि, और कुछ कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी आपकी क्यूरी हो तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। लाइक शेयर ज़रूर करना। चलिए, धन्यवाद।